हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमकॉम प्रीवियस स्टूडेंट के साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट जो भी नए शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी अभी एनरोल्ड हुए हैं या फिर इस वर्ष एनरोल्ड होने वाले हैं, तो उनके लिए एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है साथियों, तो जो एमकॉम प्रीवियस वाले हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस सब्जेक्ट रखा गया था और नया है एडवांस स्टैटिस्टिक्स। बाकी सिलेबस वगैरह सब सेम है और हमारा जो वर्तमान में टॉपिक चल रहा है उसका नाम है साथियों इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन। इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन साथियों, ये हमारा टॉपिक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को मैं बता दूं, इंट्रापोलेशन का मतलब आंतरगणन और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है साथियों बाह्य गणन। ये दोनों टॉपिक हमने आपको सूक्ष्म रूप से बताए हुए हैं और पिछले टॉपिक में हमने साथियों आपसे बात की है कि भाई इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जो टॉपिक है हमारा, उसकी गणना हम किस किस विधि से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने जो पिछला टॉपिक जहाँ पर छोड़ा था, हमने इससे पहले जो बताया था, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी साथियों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि भाई एल्जेब्रिक जो मेथड्स हैं इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट करने के, उसमें एक पहला मेथड है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ये आपका पहला एल्जेब्रिक मेथड है, जिसको आप हिंदी में समझेंगे तो हिंदी में इसे समझने का मतलब है द्विपद विस्तार रीति। साथियों मैं आपको बता दूं, कॉमर्स की दुनिया पर आपको आपकी प्रिपरेशन करने के लिए हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमर्स की दुनिया से जुड़ें। कॉमर्स की दुनिया पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे साथियों। साथ ही साथ आपके जीवन में आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, वहाँ भी आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मिलते नज़र आएंगे। साथियों ज़्यादा ना कहते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड ये आपको यहाँ केवल इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जब आप छोटे थे या फिर आप कह लीजिए कि आप छोटी क्लासेस में आपने जो मैथ पढ़ा है, वहाँ पर मैथ पढ़ते हुए आपने जब अलजेब्रा की शुरुआत की थी तो आपने वेरिएबल्स पढ़ने शुरू किए थे, अचर पद चर पद शुरू किए थे, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू। तो जैसे आपने एक्स पढ़ा था, वाई पढ़ा था, जेड पढ़ा था, ये आपके क्या हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं और अलजेब्रा में आप वेरिएबल के ही थ्रू किसी अज्ञात राशि को निकालते हैं। ठीक है साथियों, जिस चीज़ का आपको पता नहीं होता है वहाँ पर आप वेरिएबल पुट कर देते थे और वेरिएबल पुट करने के बाद आप उस वैल्यू को कैलकुलेट करते थे जो आपको ज्ञात नहीं होती थी। ठीक है साथियों, इसी तरह से अलजेब्रा का मदद लेते हुए इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन की गणना के लिए ये डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का आविष्कार हुआ। और इसमें आपको जो यहाँ पर बताया जा रहा है बाइनोमियल, यानी कि जो दो पद यहाँ पर लिए जाते हैं, एक पद होता है एक्स और एक होता है वाई। तो ये द्विपद हैं जिसमें एक्स जो पद होगा, एक्स में आपके लिए जो पीरियड है उसको रखा जाएगा, यानी जो अवधि आपको दी जा रही है, जिस अवधि के डाटा आपको दिए जाएंगे वो एक्स मान करके आप डिनोट करेंगे। साथियों जहां बाई दूसरा पद है और बाई पद में आपको जो उनकी वैल्यू होंगी वो आपको डिनोट करनी होगी। सीधी सी बात है, आपको दो पद के रूप में जो है डाटा मिलेगा। डाटा के लिए आपको क्या करना होगा, डाटा आपका दो श्रेणियों में दिखाई देगा यहाँ पर, यानी कि
सीधी सी बात है, द्विपद विस्तार रीति है, तो इसका मतलब है आपको जो डाटा है दो पद में मिल जाएगा। एक तो अवधि हो जाएगी यानी आप ईयर्स बोल सकते हैं, दूसरा आप उनका डाटा कुछ भी आंकड़े जो रुपीज़ में हो सकते हैं या कुछ भी आप जैसे 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, तो ये जो हुआ ये आपके एक्स इनको डिनोट कर लेंगे आप। एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद 35 करोड़, जैसे अमाउंट करोड़ में हम लिख दे रहे हैं 35 करोड़, 45 करोड़, 55 करोड़, 65 करोड़, 75 करोड़। ये आप दूसरा पद इसको वाई मान लेंगे। तो साथियों इसको किस तरह से हमें करना है, कैसे हमें इस पर अपना जो है विधि का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए हमें इसके फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके फॉर्मूले को आप एक तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने से बेहतर होता है उनको याद कर लेना, समझ लेना। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ जो आप काम में लाएंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग कट से तो आप परेशान हो जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जो आप फॉर्मूला किसी भी एन के रूप में बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर डेल्टा 40 ले रहे हैं, तो बाई यहाँ पर यानी कि बाई की जो वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यू हमको दी गई हैं। अब हमें 4 वैल्यू का अगर फॉर्मूला बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वाई की 4 अपने आप लिखना है। इसके बाद हमें सबसे पहला चिन्ह जो साइन लगाना है वो माइनस का लगेगा, पहला चिन्ह माइनस का, दूसरी बार प्लस का। इस बार यहाँ पे इसके लिए एक गुणज मान लीजिए, तो 4 और 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 4 बन जा 4, और बाई की अब लिख देंगे हम 3। ठीक है साथियों। अब अगला क्या होगा हमारा, फिर हम क्या करेंगे, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। अब 12 को आप कौन से पद से डिवाइड करेंगे, दूसरे पद से, क्योंकि दो पद हो गए आपके, प्लस लगाएंगे तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 6 बाई की 2। ठीक है साथियों। अब तीसरा पद हो गया यहाँ 12, 12 को आप तीसरे पद से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा 4 बाई की 1। ठीक है साथियों। यहाँ फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 1 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि चौथा पद था ये, तो ये फिर आ जाएगा बाई की 0। इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है साथियों, आराम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसे आप डेल्टा 50 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं भी कुछ भी आपको कमी रह जाए। इसके लिए मैं आपको हर संभव प्रयास करता रहूँगा कि आप पूरी अच्छी तरह से जानकारी लें। तो सबसे पहले जैसे बाई की 5 अपने पास लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाना है पहली टर्म में, और यहाँ इसका जो गुणज होगा 5 बन जा 5, तो 5 बाई की 4 हो जाएगा। यहाँ अब प्लस लगाएंगे, 5 की गुणा 4 से कर लेंगे 20, और ये दूसरी टर्म थी तो 2 से डिवाइड कर लेंगे 10 बाई की आ जाएगी अब 3। अब माइनस लगाएंगे, 10 या 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 बाई की 2। ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, 10 दूनी 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 वाई की 1। ठीक है साथियों। अब 5 की 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को आप लिखें ना लिखें ये गुणज में जो है लुप्त हो जाता है। ठीक है साथियों। इस तरह से हम किसी का भी डेल्टा 50 का यहाँ फॉर्मूला बनाया है, हम डेल्टा 60 का बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ लिख देंगे हम बाई की 6। अब हम क्या करेंगे, 6 की 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, और 2 से क्या करेंगे हम इसको दो टर्म यहाँ लिखेंगे 6 वाई की 5, प्लस का निशान लगाएंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 बाई की 4। ठीक है साथियों। अब हम 15 की 4 से यानी कि 60 आ गया, 60 की 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 बाई की 3। ठीक है साथियों। फिर 23 या 60 की 4 से डिवाइड करेंगे 15 बाई की 2, माइनस लगाएंगे 30 अपॉन कितना करेंगे आपकी बार 5 करेंगे तो 6 बाई की 1, और यहाँ फिर प्लस का निशान लगाएंगे बाई की 0। ठीक है साथियों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे करते रहेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है साथियों। कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम हर चीज़ को ये समझ लें कि यार इसका फॉर्मूला सिद्ध कर लें या ये कर लें, तो उसमें हमें दिक्कत लगेगी। ये आराम से आप इसको बना सकते हैं फॉर्मूले को।
अगली जो इसी विधि का एक और बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जिससे हम इसका फॉर्मूला बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप इस विधि को अच्छे से समझिएगा और अगली वीडियो में हम एक क्वेश्चन के साथ इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपसे इंट्रापोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब अगर आज भी तक आपने नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए एम.कॉम बी.कॉम सबकी वीडियोस अब इसी तरह से बनाते हुए नजर आएंगे। फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।